सो टॉपिक नेम इज सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. 13.3 राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो सिलेंडर का एक्सप्लेनेशन हमने क्या दिया था कि जैसे कि एक कॉइन है, जैसे कि एक कॉइन है, ठीक है. हाँ सर. उस कॉइन के ऊपर हमने दूसरा कॉइन रखा, फिर तीसरा कॉइन रखा, फिर कॉइन्स रखते गए और फिर ये बन गया एक सिलेंडर. तो ये हमने एग्जांपल किया था कि इसको कहेंगे हम सिलेंडर. तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या है कि इफ अगर ऊपर से मतलब टॉप साइड से तुम देखते हो ना, तो इट इज अ परफेक्ट सर्कल. ये तुम्हें परफेक्ट सर्कल ही दिखाई देगा. और अगर Okay. अगर तुम साइड व्यू से देखते हो तो तुम्हें एक रेक्टेंगल दिखाई देगा. ठीक है. तो दिस इज व्हाट अ सिलेंडर की प्रॉपर्टी. अगर तुम सिलेंडर को ऊपर से देखो तो तुम्हें सर्कल देखो ना. कॉइन्स को अगर तुमने कॉइन्स की गड्डी बनाई हुई है, मतलब कॉइन्स रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जस्ट कि अगर कॉइन्स को ऊपर से देखा जाए ऐसे टॉप से, तो मुझे दिखेगा एक सर्कल से. बराबर है ना, क्योंकि वो कॉइन्स ओवरलैप है एक दूसरे के ऊपर. टॉप से देखूंगा तो देयर विल बी अ सर्कल ओनली, और उस सर्कल का कुछ रेडियस होगा. मुझे नहीं पता उसका रेडियस क्या है, बट होगा कुछ तो रेडियस होगा ना. बराबर है. जैसे कॉइन्स रखे तो ऊपर से देखूंगा तो वो सर्कल दिखाई देगा, और फिर वो सर्कल की होगी कुछ रेडियस. मैं ये इरेज कर देता हूँ. 13.3 है हमारा. हम राइट सर्कुलर सिलेंडर्स के बारे में देख रहे हैं. उनका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो जैसे एक कॉइन था और फिर मैं ऐसे कॉइन पे कॉइन बनाते गया और ये बन गया मेरा एक इस तरह से कुछ सिलेंडर. ठीक है. तो ये बॉटम वाला कॉइन, फिर कॉइन्स की एक छड़ी. और जब मैं ऊपर से देखता हूँ सिलेंडर को, जब मैं ऊपर से देखता हूँ तो ये सिर्फ मुझे कुछ इस तरह से, एक्चुअली दिस शुड बी, ये सर्कल दिखेगा मुझे. ऊपर से देखता हूँ मैं तो ये बॉटम वाला कॉइन या फिर टॉप वाला कॉइन दिखेगा मुझे. तो इट इज अ सर्कल विथ रेडियस आर. अगर मैं साइड हाँ व्यू से सर. देखता हूँ, ये साइड से देखता हूँ मैं इसको, एक्चुअली ये ड्रॉ करना चाहिए मुझे यहाँ पे. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि डायमेंशन के अंदर होना चाहिए, समझ में. ठीक है. तो ये बन गया सर्कल. ठीक है. और यहाँ पे इतनी इसकी रेडियस होगी क्योंकि दिस इज द एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर. इसको एक्सिस कहते हैं सिलेंडर का. ठीक है. और मैं ये साइड से देखूं तो मुझे रेक्टेंगल दिखेगा, सिर्फ ये वाला रेक्टेंगल जिसकी रेडियस है दिस मच. ठीक है. सो लेफ्ट मतलब ये साइड से देखूं तो मुझे ये रेक्टेंगल दिखेगा, टॉप साइड से देखूं तो मुझे ये सर्कल दिखेगा. समझ में आया. सिलेंडर राइट हाँ सर. सर्कुलर सिलेंडर एक्चुअली लेफ्ट साइड से राइट. रिपीट कीजिए. वो रिपीट कीजिए. आपने अभी रिपीट क्या कर. बोला? लेफ्ट साइड से देखो तो क्या दिखेगा आपको? राइट सर्कुलर ओके. सिलेंडर, राइट सर्कुलर ओके. सिलेंडर है. लेफ्ट साइड मींस कौन से भी साइड से देखो, आइदर इट इज अ लेफ्ट और अ राइट. सो मैंने ये साइड से देखो तो मुझे सिर्फ सिलेंडर में क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा. तभी तभी इसको कहते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो सिलेंडर अलग अलग होते हैं ना. तुमने हाँ गैस सर. सिलेंडर भी देखा होता, मतलब घर में जो गैस सिलेंडर आता है वो ऊपर से कर्व होता है, ऐसा ऐसा होता है ना कर्व सिलेंडर. वो कर्व होता है ना, वो सिलेंडर देखा है कभी. हाँ हाँ. तो वो जी. सिलेंडर अलग है. राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब क्या हुआ कि एकदम शार्प कट टू कट वो क्या होगा, सिलेंडर ही होगा. फ्लैट एजेस होंगे उसके, मतलब जो टॉप या बॉटम होगा वो टोटली फ्लैट होगा, उसमें कर्व नहीं होगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइट सर्कुलर सिलेंडर. और जिसमें कर्व होगा वो हाँ. नॉर्मली सिलेंडर ही कहते हैं उसको, कि कर्व है. और यहाँ पे क्या है कि ऊपर और या फिर टॉप, दिस इज टॉप साइड और दिस इज बॉटम साइड. सो अगर टॉप और बॉटम इट इज अ फ्लैट एरिया. और अगर मैं उनको एक किसी भी एक लेफ्ट और राइट साइड से देखूं तो इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल. ठीक है. इट इज अ रेक्टेंगल जिसकी हाइट होगी एच. बराबर है. हाइट एच ही होगी ना कुछ तो भी. हाँ सर. और अगर मैं रेक्टेंगल को बीच में से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे ये इतना जो होता है ये रेडियस होता है. बराबर है. हाँ सर. और यहाँ पे मतलब इतना जो होगा ये भी रेडियस होगा. मतलब दिस इज व्हाट टोटली, इतना अगर मैं बोलूँ तो दिस इज 2r. मतलब यहाँ पे इतना r था और ये कितना बनेगा 2r. बराबर है ना. इट इज डायमीटर ऑफ सर्कल. हाँ सर. तो ये बेसिक मतलब पूरा बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें कि सिलेंडर क्या होगा उसमें, फिर उसके एरियाज कैसे लिए जाते हैं. कर्व एरिया मतलब क्या होता है ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है.
ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि किसी एक साइड से देखो वो रेक्टेंगल दिखेगा और टॉप साइड से देखूं मैं तो वो मुझे सर्कल दिखेगा। तो सर्कल का पेरीमीटर पता है तुम्हें? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल? फॉर्मूला बोल दीजिए, मैं लिख लेता हूँ सर। पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ। एक सेकंड सर, आप मुझे बोल देंगे क्या? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला बताओ। सर मुझे नहीं पता। 2 पाई आर। एक सेकंड, 2 पाई आर, अरे यार सॉरी सॉरी एंड सॉरी सर। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? एक सेकंड, पेरीमीटर का अगर, एक सेकंड मेरे को 2 मिनट दीजिए, मेरे को सोचने दीजिए प्लीज, मेरे को सोचने दीजिए एक सेकंड। तो सरफेस एरिया चैप्टर में तुम्हें यही चीज इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए और इसके फार्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, तभी मतलब तुम जो है ना सॉल्व कर पाओगे इसको। सर एक सेकंड, मुझ ये एरिया ऑफ अ सर्कल, आई थिंक इट इज क्या है वो, पाई आर स्क्वायर सर। ठीक है, पाई पाई आर आर सर, श्योर? सही बोला ना? हाँ सर, पाई आर स्क्वायर ही बराबर है क्या फॉर्मूला? चेक करो एक बार बुक में चेक एरिया करो। ऑफ अ सर्कल। हाँ पाई आर स्क्वायर ही होगा ना सर। ठीक है, ये तो ये इट इज पेरीमीटर और ये एरिया। हाँ तो हाँ हाँ। या फिर इसको हम पाई बाय 4 डी स्क्वायर भी लिखते हैं। तो डी इज व्हाट? 2r। तो 2 into 2 दैट इज डिफरेंट था, हाँ 4। तो ये फाइनली पाई बाय 4 डी स्क्वायर का मीनिंग ये आएगा कि पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर को भी हाँ पाई बाय 4 एक्चुअली हम इस तरह से लिखेंगे इसको, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो डी रिप्लेसमेंट होता है ना 2r का स्क्वायर, मतलब ये r स्क्वायर और ये 4, तो 4 4 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ओके। तुमको कल के फॉर्मूले बोले थे याद करने के लिए, तुमने कहा था मैं याद कर लूंगा, हुआ है वो? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं ना, मुझे लिखना पड़ेगा सर, ये सारा ढूंढ ढूंढ के मैं वो कर लूंगा पहले, फिर मैं याद करूंगा। अरे यार तुम देखो, आगे बढ़ोगे ना, पिछला कुछ नहीं है और सीधा आगे बढ़ोगे ना, तो सिंपली मैं बता देता हूँ, यू आर जस्ट गिविंग योर टाइम विदाउट एनी आउटपुट। सिर्फ इनपुट दे रहे हो तुम, आउटपुट कुछ नहीं है, ये इसका सिंपल मीनिंग होगा। मैं टॉपिक पे टॉपिक में एक्सप्लेन करते जाऊंगा, तुम सुनते जाओगे। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट अगर तुम देखते हो तो तुम्हें कुछ नहीं देखेगा फिर बाहर, राइट? अगर चलो मैं यस्टरडे का एक फार्मूला ही पूछ लेता हूँ, तो बता सकते हो तुम ऐसा, मतलब ओरली व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में पूछ लूं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में पूछ लूं, तो ये तुम्हें याद होने चाहिए, ये तुम्हें क्या है ना बाय हार्ट होने चाहिए। जैसे तुमने कहा सर मुझे बाय हार्ट करना होगा, सेशन देखो रिकॉर्डेड सेशन है, तुमने कहा था उसमें सर मैं बाय हार्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका एरिया, दिस इज अ पेरीमीटर। Perimeter is what? 2 pi r. Now for the same case for a cylinder. सिलेंडर की सेम केस देखोगे तो तुम सिलेंडर का एरिया क्या है, सॉरी रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, सिलेंडर अलग पार्ट है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है सर। यस, तो लेंथ मतलब यहाँ पे मेरा 2r होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2r इंटू एच होगा ना सिंपली सिंपली। कि अगर मैं इसकी इसकी निकालूं ये वाले, तो ये मुझे पता है दिस इज 2r और दिस इज एच, तो 2r एच हुआ उसका एरिया। पेरीमीटर क्या होगा? 2 टाइम्स इनसाइड द ब्रैकेट 2r प्लस एच, बराबर है? हाँ तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बराबर। हाँ सर। तो अभी तुम किसी भी सिलेंडर को देखो, जैसे तुम्हारे पास अगर कार्ड शीट होगा ना, तो कार्ड शीट को ऐसे तुम खोल के देखोगे ना, तो तुम्हें ये रेक्टेंगुलर शीट मिलेगा उस पे। व्हाट यू विल गेट? रेक्टेंगुलर शीट। यस, ये हाँ सर। रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शीट तुम्हें हर बार मिलेगा ही मिलेगा। बट जैसे यहाँ पे अभी हमने
what is this we have taken, this is 2r, sorry actually it is not a 2r, क्योंकि ये आएगा पूरी, ये जो सर्कल है, जो कॉइन है, कॉइन का पेरीमीटर जितना है ना उसकी उतनी इसकी लेंथ आएगी, कॉइन के पेरीमीटर के इक्वल इसकी लेंथ आएगी। सो जितना पेरीमीटर है, हम पेरीमीटर कहां से निकालेंगे, यहां से, ये वाले फार्मूले से निकालेंगे हम पेरीमीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर का फार्मूला था 2 पाई आर, तो ये जो लेंथ होनी चाहिए इट इज एक्चुअली 2 पाई आर होनी चाहिए, इट इज नॉट 2 आर, इट इज 2 पाई आर। क्यों, कि जैसे इमेजिन करो कि तुमने ये कॉइन लिया हुआ है, तो आपसे देख रहे हो कॉइन है, अगर इस कॉइन को तुमने थ्रेड किया हुआ है, थ्रेड है, जस्ट इमेजिन कि ये कॉइन मतलब ये थ्रेड है इतना, सो दिस थ्रेड को मैं कट कर देता हूं किसी एक जगह पे, और उसको मैं जब स्ट्रेच करता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ना थ्रेड कट करने पे, समझ ले थ्रेड है, तुमने उसका सर्कल बनाया, ठीक है, ये डिसाइड रेडियस का, इतने रेडियस का सर्कल बनाया, और जब उस एक एग्जांपल मैथमेटिकली एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें। जैसे ये था सर्कल जिसका रेडियस मैंने लिया 5, ठीक है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक कॉइन लिया है, या फिर मैंने यहाँ पे थ्रेड को मैंने ऐसे 5 सेंटीमीटर रेडियस में सर्कल बनाया हुआ है, तो ये जब मैं इसको कट करूंगा ना तो ये इतना तो आएगा ही, ठीक है, और साथ ही में कुछ और इलांगेट होगा, बराबर है ना, ये टोटल लेंथ लेगा ना, ये कट करने पे इतना बड़ा होगा ना वो टोटल लेंथ, वो टोटल लेंथ कितना होता है 2 पाई और आर होता है। सो आर की वैल्यू पता है हमें 5, राइट, 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे आर की वैल्यू का 5 डाल देता हूँ, तो 5 into 2 दैट इज 10 पाई, और पाई की वैल्यू नॉर्मली हम लेते हैं, आइदर हम 22/7 लेंगे या फिर 3.14 लेते हैं पाई का वैल्यू। सो इन दोनों में से कोई एक होता है पाई, मतलब जो इधर 22/7 इधर, तो जो हमें सूटेबल लगे उस हिसाब से हम करते हैं। तो यहाँ पे 10 पाई है, यहाँ पे 10 पाई है, तो 3.14 मुझे सूटेबल लगता है। सो ये 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 31.4 होगा। सो ये थ्रेड मतलब अगर 31.4 सेंटीमीटर का तुम थ्रेड लेते हो और उस थ्रेड से तुम एक सेंटर बना के अगर उसको सर्कल करते हो इक्विडिस्टेंस सर्कल, तो वो इक्विडिस्टेंस दैट इज रेडियस, तो दैट रेडियस होगी वो तुम्हारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर यस, या फिर दूसरा केस ये है कि एक है ना कंपास लेना नोटबुक पे, उससे एक सर्कल बनाना 5 सेंटीमीटर रेडियस का, और वो सर्कल एक थ्रेड लेना, रैंडम थ्रेड ले लेना, और वो थ्रेड उस सर्कल के अराउंड ऐसे घुमा देना, और फिर काट देना कि परफेक्ट फिट करना चाहिए वो थ्रेड वो सर्कल को, एंड देन मेजर द लेंथ ऑफ दैट सर्कल, तुम्हें वो 31.4 मिलेगी वो लेंथ, ठीक है, समझ में आया? ओके, हाँ सर, इसको कहते हैं हम कि पेरीमीटर। तो ये जो होगी लेंथ, इट शुड बी अ तो अच्छा पेरीमीटर। इसमें से क्या क्या लिखना है, इसमें से क्या क्या लिखना है अभी? एक बात बताओ क्या भाई, तुम्हारे सिलेबस में ना ये सब चीजें लिखने को मतलब है ही नहीं है, तुम्हें इससे आगे जाके बोलना है, इससे आगे जाके पढ़ना है तुम्हें, ये तुम्हारा बेसिक्स है, अच्छा तो ये इम्पोर्टेंट, तो ये बेसिक्स है। इम्पोर्टेंट है सर। हाँ ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स में दे रहा हूँ तुम्हें, ये तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें इससे आगे जाके जो तुम्हारा ये ना, जस्ट मिनट में पिन कर देता हूँ, तुम्हें पूरा वीडियो दिखेगा। हाँ, तो दिस इज जस्ट अ बेसिक, तो ये सिर्फ तुम्हें जो अभी एग्जांपल होने वाला है उसके तरफ या फिर उसको इलाबोरेट कैसे किया हुआ है, ये उसका बेसिक्स है कि 2 पाई आर, सीधा वहां पे 2 पाई आर ले लिया है सपोज, तो ये 2 पाई आर किधर से आता है कि पेरीमीटर है, पेरीमीटर कहां से है, तो पेरीमीटर आता कैसे, दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन कि पेरीमीटर का मीनिंग क्या है सपोज, ठीक है। हाँ सर, ये क्लियर हो गया अभी? हाँ नहीं ये क्लियर है सर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एच करेंगे हम, क्योंकि ये 2 पाई आर लिया और हाइट एच, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल चेंज हो गया, राइट, और पेरीमीटर ऑफ एक मिनट रेक्टेंगल, लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लेता हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है लिख लो।
इतना लिखने को टाइम लगता है क्या? अनम्यूट करो सबसे पहले। हो गया? नहीं सर, मैं पेरीमीटर एरिया दोनों लिख रहा था। हाँ सर। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत है। लिखने की हाँ सर, कोई बात नहीं है, अंडरस्टैंड करो। अभी लिखूंगा ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा मैं। जब बोला ना तब लिखो। एक्चुअली जो चीज इंपॉर्टेंट है ना उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में तुम्हें वो बोर्ड पे लिख दे हुआ है, मैं तुम्हें वो करने को बोलूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी तुम्हें क्या समझ में आया कि यार सर्कल, मतलब जो सर्कल दिया है, अगर उसको हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उसके पेरीमीटर की, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वो सर्कल से, तो वो बनेगा उसकी पेरीमीटर की जितनी वैल्यूज आती है वो स्ट्रेट लाइन उतने वैल्यू की बनेगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा था रेडियस 5 दिया था, फिर उससे हमने एक पेरीमीटर निकाला तो 31.4 था पेरीमीटर। और देन कि उसका अगर ये प्रैक्टिकली भी तुम करते हो नोटबुक पे जैसे मैंने कहा था, तो तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी 31.4 सेंटीमीटर की ही, अगर तुम 5 सेंटीमीटर की रेडियस वाला थ्रेड लेते हो तो। ठीक है, यह केबल समझ लो, हाँ कोई वायर है 5 सेंटीमीटर रेडियस पे, वो वायर लगा दिया तुमने कट टू कट पे समझ लो। ठीक है, देन उसको बीच में से कट करके उसकी स्ट्रेट लाइन बना दी, स्ट्रेट लाइन का वैल्यू आएगा 31.4। तो इसको कहते हैं पेरीमीटर। और ये पेरीमीटर, फिर अभी सिलेंडर का केस चल रहा है, व्हाई यू आर एक्सप्लेनिंग पेरीमीटर, ये पेरीमीटर क्यों आप एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट? या फिर आप ये एरिया क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? तो देयर इज अ रिलेशन। रिलेशन क्या है कि अगर तुम राइट सर्कुलर सिलेंडर को कट करके अगर ऐसे पेज बनाते हो ना, कार्डबोर्ड शीट है तुम्हारे पास, अब ये खाली कार्डबोर्ड होगा या फिर सिंपल, सिंपल जा रहा है, कार्डबोर्ड नहीं है दैट इज फाइन। अगर सिंपल कोई नोटबुक है ना, नोटबुक का पेज होता है ना, फ्लैट पेज नोटबुक का, तो उसको कभी फोल्ड ऐसे सर्कुल बना है, सिलेंडर बना है नोटबुक के हाँ फ्लैट सर। तो कभी। हाँ, तो अगर तुम एक पेज उसको फाड़ हाँ फाड़ते सर, हो, ऐसे आता है सर। तो समझ लो अगर एक पेज को तुमने कट फाड़ के रखा हुआ है, और फिर जब उसको तुम ऐसे सर्कुलर में करोगे ना, तो वो बनेगा तुम्हारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यहाँ पे सिलेंडर की केस में यही है, हम्म। अगर उसका, इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया भी, कि सिलेंडर है ना, ये ऐसे कर्व है ना, अगर तुम नोटबुक पे जब वो पेज फाड़ के बनाते हो तो इट इज अ कर्वेचर, बराबर है ना? वो ऐसा नहीं कि फ्लैट नहीं है, राइट? तो ये कर्वेचर है, तो उस कर्वेचर का हमें एरिया यस सर। निकालना होता है। ठीक है, तो वो कर्वेचर का एरिया निकालना है, एंड दैट एरिया इट इज कॉल्ड एज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसको क्या कहते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर नहीं, कर्व कप सरफेस सरफेस एरिया एरिया ऑफ ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर। हाँ हाँ, सो तो वो कर्व सरफेस एरिया कहां से आता है कि ये था सर्कल जिसको हमने इलाबोरेट या इलोंगेट करा, तो वो होता है 2 पाई आर, और ये होती है उसकी हाइट। तो ये मतलब ये जो सिलेंडर था बीच में कट करने के बाद ये तो बन गया एक फ्लैट पेपर, जैसे तुम्हारी नोटबुक है समझ लो, नोटबुक के जैसे ये फ्लैट पेपर बन गया, जिसका मतलब जो बॉटम है या फिर ब्रेथ है, तो वो ब्रेथ हो गया 2 पाई आर, और उसकी हाइट हो गई तुम्हारी एच। तो ये जो रेक्टेंगल था उसका जो तुम एरिया का वैल्यू निकालोगे, दैट एरिया का वैल्यू मतलब सिलेंडर का तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि तुमने सिलेंडर को कट करके फ्लैट बनाया था। मतलब अभी समझ लो अगर ये बोर्ड फ्लेक्सिबल होता, फ्लेक्सिबल यानी कि इलास्टिक होता है, इलास्टिक अगर होता है ये बोर्ड, तो मैं इसको अगर ऐसे सर्कुलर में बना देता, सिलेंडर बना देता, ठीक है, और बाद में फिर से उसको कट करके फ्लैट करता, तो दिस इज व्हाट ये बोर्ड होता ना फाइनली। मतलब व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूं तुम्हें एक्चुअली? कि ये वाले बोर्ड से हाँ अगर मुझे सिलेंडर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सर्कुलर फोल्ड बना दूंगा। मतलब ये तुम्हारी नोटबुक का पेज समझ लो तुम, जिससे नोटबुक पे पेज से तुम सिलेंडर बना सकते हो ना, वो तो तुम करते होगे ना, यस और नो? सेकेंड, हाँ मैं करता हूँ कभी कभी। हाँ उनको अगर मेरे पास नोटबुक नहीं है, पेज नहीं है, ठीक है। सो ये कि तुम्हारा जो उसका एरिया होता है दैट इज योर कर्व सरफेस एरिया, और उसका वैल्यू होता है 2 पाई आर इंटू एच। तो ये सिलेंडर का एरिया है, सिलेंडर का एरिया मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ है मेरा 2 पाई आर, और समझ लो ब्रेड है मेरा एच, दैट इज एच ना, सो 2 पाई आर एच। सो दिस इज कर्व सरफेस एरिया। हेलो ऋषिकेश,
हेलो, लेफ्ट किए थे क्या? इसने मैंने नहीं लीव नहीं किया था सर, आपका फेस नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, अभी है। नहीं सर, तो नहीं है, तो बस फॉर्मूला, रिकॉर्डिंग वगैरह सब साइन आ रहा है। कर्व सरफेस एरिया किसका? ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, दैट इज ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। आवाज आ रहा है क्या? हाँ। तो जैसे कि हमने वी हैव जस्ट सीन कि 2 पाई आर इंटू एच, यहाँ पे हमने जो लिखा था दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, और तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन जी क्यों कर सर। रहा हूँ, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि सिलेंडर को कट करने पे फिर रेक्टेंगल बनता है, दैट रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। द रीजन इज जब तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज पे या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जब हो गए तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, या फिर सिलेंडर जो दिया गया होगा उसका रेक्टेंगल जब कन्वर्जन होता है तो उसका एरिया कितना होगा। ये प्रैक्टिकल बेसिस पे जब तुम्हें मतलब एप्लीकेशन क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये इट विल बी इजियर फॉर यू टू डू दैट क्वेश्चन। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो हमने देखा है ना हाँ कि हमने जब प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, एक पेंटिंग का क्वेश्चन देखा था, वॉल पेंटिंग का, देन इन क्यूब एंड क्यूबॉइड हमने देखे थे कुछ। तो सरफेस हाँ एरिया जो होता है ना, चार, जिनको लैटरल सरफेस एरिया कहा जाता है, चार फेसेस से बना के मिलता है लैटरल सरफेस एरिया। और जब टॉप और बॉटम दोनों मिलाए जाते हैं तो देन इट बिकम्स अ टोटल सरफेस एरिया। बराबर है कि पहले तो चार बाजू, तो उसको बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया, जैसे हमने क्यूब और क्यूबॉइड में देखा था। समझ लो ये तुम्हारा क्यूब है, दिख रहा है क्या क्यूब? हाँ सर। ये क्यूब में फर्स्ट वाली फ्रंट साइड, देन उसके पीछे की बैक साइड, देन राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड, तो ये साइड्स को मिला के जब कोई एरिया बनता है तो ये साइड्स के मतलब चार साइड्स के मिला के इनको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया, जिसमें सरफेस एरिया, टॉप और जब ये बॉटम दोनों नहीं सब। होता है, टॉप और बॉटम नहीं होता है, उसको कहते हैं ओके। लैटरल सरफेस एरिया। और जब टॉप और बॉटम दोनों मिलाए जाएंगे तब उसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो अभी अभी हमने क्यूबाइड में तो वो देखी है दोनों टर्म, अभी हम देखेंगे सिलेंडर में उस दूसरी वाली टर्म जिसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का स्पेलिंग चल देख लो, तुम लिखो मत मेरे भाई, देखो पहले सुनो, अंडरस्टैंड करो। नहीं लिखा। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा कि मतलब ये सिलेंडर है, इसमें जितने एरिया दिखते हैं मुझे सारे एरियाज कवर करने होंगे। तो जिसमें सबसे पहले ये तो आया, जैसे देखो ये वाला सिलेंडर में बनाता हूं यहाँ पे, ये सिलेंडर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। जैसे तुम्हारा फ्लैट ग्लास होता है ना कोई, तो उसमें टॉप एक साइड है, उसमें बॉटम हाँ एक सर। साइड है, और उसमें ये फ्लैट एरिया भी है। बराबर है? तो हमने ये फ्लैट एरिया का हाँ सर। निकाल लिया, ये फ्लैट जो मतलब ये जो था एरिया यहाँ का तो हमने निकाल लिया, दैट इज 2 पाई आर एच, जिसको हम कहते हैं सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। इट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच निकल गया, बट बचा क्या? ऋषिकेश ऊपर देखो, नीचे मत देखो। तो बचा क्या? फिर बॉटम वाली साइड का सर मैं एरिया ऐसे ही निकालना है देख रहा हूँ। और टॉप वाली साइड की एरिया निकालना है। तो बॉटम और टॉप दोनों एरिया एक ही है, तो मैं एक ही एरिया निकालता हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल। तो बॉटम में क्या है? बॉटम में सर्कल, सर्कल ही है ना बॉटम में, सर्कल ही है ना। हाँ सर। तो सर्कल का कुछ रेडियस होगा, तो हाँ एरिया सर। क्या हाँ है सर। कि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था तुमने? बोलो, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बताया था क्या तुमने, सर? सर्कल का फॉर्मूला एरिया का। एक सेकंड, एरिया ऑफ अ सर्कल, ये क्या लिखना है मुझे, एरिया ऑफ अ सर्कल अरे क्या? भाई अगर तुम इतना नहीं याद कर अच्छा पाओगे तो कैसे होगा, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल आने वाले हैं सामने। पाई आर स्क्वायर है सर्कल का एरिया। एक सेकंड, एरिया ऑफ आप एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, एक सेकंड आप पूछ रहे हो मुझे? तो क्या पूछा फिर मैंने? यही तो पूछा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? दैट इज पाई आर स्क्वायर।
तो नीचे का पाई आर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर सर। और ऊपर का पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना होगा ये 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पाई आर स्क्वायर आएगा और ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर आएगा और ये बीच वाला 2 पाई आर एच। तो हाँ सर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब ये प्लस ये तीनों की समेशन होगी टोटल सरफेस एरिया में। ये तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट आवर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, तो मतलब ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस ये 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे पाई आर भी 2 स्क्वायर, हाँ 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे भी 2 पाई आर, दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, तो मैं इसको 2 पाई आर अगर कॉमन लेता हूं तो बीच में यहाँ पे एक आर बचेगा क्योंकि ये आर स्क्वायर था और यहाँ पे तो सिर्फ एच बचेगा। तो दिस इज व्हाट अ फाइनल फार्मूला 2 पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस एच, दिस इज व्हाट योर फार्मूला। ये किसका है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया सिलेंडर या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर। समझ में आया ये? जैसे टोटल सरफेस एरिया। हाँ सर। तो 13.2 जो है ना तुम्हारा, ये टोटल इसी इसी के बेसिस है तुम्हारा 13.2। ठीक है, तो हम 13.2 के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली, तुम्हें उस पे नहीं कि कितना होता है तुम कितना कर पाते हो, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोन में क्या आएगा? सिर्फ सिलेंडर या राइट सर्कुलर। कोन में क्या है ना कि कोन मीन्स व्हाट, कि किसी भी एक पॉइंट को मैं मतलब एक्सल पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे, कि सिलेंडर का जो एक्स होता है, एक्सल या एक्सिस बोलेंगे जिसको, सिलेंडर का हाँ जो सर। एक्सिस होता है उसमें से तुम कहीं भी एक पॉइंट ले लो एंड दैट पॉइंट को अगर तुम ये एंड पॉइंट से कनेक्ट करते हो तो दैट इज बिकम योर राइट सर्कुलर कोन। तो ये हो गया कोन नंबर 1, ये हो गया कोन नंबर 2, बीच वाला, और ये तीसरा हो गया कोन नंबर 3। समझ में आया? राइट सर्कुलर हाँ कोन सर। सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। राइट सर्कुलर कोन में क्या आएगा? सिर्फ ये आता है कोन, ऐसे आइसक्रीम खाते हो कोन, आइसक्रीम कोन आइसक्रीम खाते हो क्या? हाँ सर। तो वही है हाँ सिर्फ, सर आइसक्रीम खाता हूँ। तो वही है हाँ शेप सर कौन। बस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुम्हें फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, फार्मूला तुम्हें डायरेक्ट अप्लाई करने, इतना भाषण करने की, इतना बजट करने की जरूरत नहीं थी, इतना एक्सप्लेन करने की, बट बेसिक्स यू शुड नो, तुम्हें पता होने चाहिए। तुम्हें यस सर। एरिया नहीं पता है सर्कल का, तुम आगे जाके इतने इलाबोरेट कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को किसी भी। तो व्हाट तुम्हारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है ऋषिकेश? अनम्यूट। तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ऋषिकेश? कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तुम्हें सारे एग्जांपल्स, एक्चुअली यू शुड प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स की जिसकी वजह से अगर कुछ वही एग्जांपल एग्जाम्पल जी। हाँ मतलब जो एग्जाम्पल 1 2 है ना सर वही। कुछ एग्जांपल में अगर एप्लीकेशन ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल है ना, टफ लेवल का अगर एप्लीकेशन अगर है तो वो तुम्हें आना चाहिए। सो दैट इज रीजन कि तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। डन विद दिस? ये दो चीजें समझ में आई? हम्म। एक्चुअली ये दो चीजें सिर्फ 2 मिनट की है। अगर तुम मतलब तुम्हारी सारी चीजें अगर क्लियर होती तो ये पूरा मैं सिर्फ 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता। व्हाट इज दैट 2 मिनट? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 सिलेंडर। pi r h, and what is next one? यस। Total surface area of cylinder that is 2 एरिया ऑफ अ pi सिलेंडर इज r 2 पाई आर आर bracket इंटू r आर plus प्लस h। एच। बस ये 2 मिनट यस सर। सिर्फ मुझे खर्च करने के। बट अगर यस ये सर। अगर ये सब चीजें तुम्हें नहीं पता है तो तुम ये रट के भी क्या करोगे? सीधा रटोगे, लेकिन एप्लीकेशन जब आएगा तुम्हें पता ही नहीं है कि 2 पाई आर किधर से आता है, आर किधर से लेना है, एच किधर से लेना है। मतलब एप्लीकेशन बेस अगर क्वेश्चन आता हाँ है तो तुम्हें यू शुड बी रेडी फॉर दैट, जिसके लिए तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये समझ गए है तुम? ठीक है, इसको राइटिंग्स, हाँ। व्हाट राइटिंग्स में अवॉइड क्यों करता हूँ? व्हाई तुम्हें राइटिंग्स नहीं बोलता हूँ? क्योंकि बुक में तुम्हारी सारी चीजें दी हुई है, तो राइटिंग किस लिए करना है? फिर सारी चीजें बुक में दी है, सिर्फ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करो, बाकी प्रैक्टिस करो घर पे। मतलब 1.5 घंटा ही तो हमारा सेशन होता है और इतना बड़ा लंबा सिलेबस है। तुम्हें क्या है ना कि अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, क्लैरिटी के लिए तुम्हें ये सब चीजें जरूरी है कि तुम अंडरस्टैंड करो। सेशन में डाउट्स पूछो, और सर तुम जो एग्जांपल सॉल्व करते हो वो हाँ। एग्जांपल बेस्ड डाउट पूछो, राइट? हाँ डाउट्स है तो डाउट पूछूंगा सर। हाँ, तुम्हें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे मैं तुम्हें लर्निंग करवा दूंगा, बट उसके बाद तुम्हें खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, सो हाँ सर। ये फार्मूला लिख लो। दो चीजें इंपॉर्टेंट जो 2 मिनट वाली बात कही थी मैंने,
वो 2 मिनट वाले फार्मूला लिख लो तुम अभी, बुक में देख के लिखो, बोर्ड हाँ पे देख के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ पे भी लिखो, लिखो सर। हाँ सर, बोर्ड पे देख के लिखूंगा। हाँ नहीं, बुक में दिया है ना, पेज नंबर 215 पे, नहीं लिखो वहां से 215 नहीं पे, नहीं, हाँ 215 पेज नंबर 13.2, 13.2 जो था उसमें जो पहला वाला इक्वेशन है ना, उसका जो फर्स्ट। पहला वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करना शुरू कर दो। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे 13.2, ठीक है। ठीक है सर। सो दिस इज 13.2 एग्जांपल नंबर 1, जिसमें तुम्हें बताया गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दैट इज 88 दिया गया है, और उसमें हाइट बोला है कि हाइट होती है, हाइट 14 दिया है, और पूछा है कि डायमीटर कितना है। दिस इज योर क्वेश्चन मार्क, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर मतलब 2 टाइम्स आर, पहले आर निकालना पड़ेगा देन डायमीटर निकलेगा। तो हाइट है हाँ 14, फॉर्मूला था कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, फॉर्मूला था 2 पाई आर इनटू एच, तो एच की जगह सिर्फ हाँ सिंपल मैंने 14 डाल दिया, 2 पाई आर एज इट इज रख दिया, विच इज इक्वल टू 88। सो ये 2 इंटू 14 था, ये इधर जाके डिवाइड होगा, तो इधर पाई आर बचेगा इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाय 2 एंड 14, तो ये 2 14 इधर डिवाइड हो गया है, इधर सिर्फ हमें आर रखना है। पाई की वैल्यू क्या डालेंगे हम, 20, पाई का वैल्यू है 22/7, दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई। तो यहाँ पे ये पाई का वैल्यू अगर रखते हैं हम, तो ये पाई इधर जाके हाँ। रिवर्स होगी वैल्यू, तो आर क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू व्हाट, 88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14, ये तो पहले से ही था। पाई 88 का किधर वैल्यू, है, एक सेकंड। यहाँ पे पाई का इंटू वैल्यू अगर मैं 22/7 करता हूँ, यहाँ पे लुक एट दिस, ये तो पाई इंटू आर नहीं, है, मैं वही देख रहा हूँ लुक एट दिस, पहले देखो सर। बाद में लिखो। हाँ नहीं। सो आर का वैल्यू एज इट इज रखना है हमें, पाई का वैल्यू शिफ्ट करना है वो साइड में, तो पाई यहाँ पे आता है ना, पाई आर है हमारा वाला, तो पाई इज 22/7, तो यहाँ पे 22/7 ये आने वाला है, यहाँ पे पाई आर है ना, तो पाई का वैल्यू 22/7 लिया, तो ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे जाएगा, और ये 22 यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो ये हो गया, हमने शिफ्ट किया सिर्फ 22/7 को, और ये कैलकुलेशन करने में तुम्हें आर का वैल्यू मिलेगा, आर का निकलेगा फिर डायमीटर, आंसर निकालो, टेल मी द फाइनल आंसर। ठीक है। यस, गिव मी 1 मिनट। सो तो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर, इनका मल्टीप्लिकेशन करो या फिर सिंपल जो, व्हाट आई विल डू, 22 1 देन 22 4s are 88, 7 1s are, then 7 2s are, so 2 into 2 that is 4, so 4 1s are 4, so r is equal to 1, ये आया तुम्हारा वैल्यू, और d is what, 2r, तो 2r 2 into 1 that is 2, तो डायमीटर आया तुम्हारा 2, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, तो दिस इज अ फाइनल आंसर, समझ में आया। हाँ सर। किधर से लेकर, सिंपल है ना, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों में से कोई एक चीज यूज करनी है, सिलेंडर है तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, या फिर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे कर्व वाला फार्मूला था, कर्व फार्मूला डाला, इनपुट था 88 दिया था, 14 दिया था, सिर्फ आर नहीं था, तो आर निकाला देन डी निकाला, ओके। सो हाँ 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 वो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बोला है, तो इमेजिनेशन करने के लिए कुछ मैं इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा, समझ लो, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, तो ये सिलेंडर ही बताया, बट सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस पे बोल रहे हैं कि क्लोज सिलेंडर टैंक है। हाइट इसका 1 मीटर बोला गया है, हाइट है उसका जी। 1 मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर इज मीटर। इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और दूसरा चीज बताया गया है, 1 मीटर इज डायमीटर इक्वल इज टू 140 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब ये टोटल बोला है ना, डायमीटर मतलब जैसे कि ये सर्कल है, तो ये टोटल लेंथ बोला है ये सर्कल का, तो टोटल डायमीटर कितना दिया है उन्होंने, 140 सेंटीमीटर, तो हमें चाहिए रेडियस, तो 140 अगर सेंटीमीटर, हाँ सर। अगर डायमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 दैट इज 140/2, तो रेडियस आएगी 70 सेंटीमीटर। तो मैं अभी यहाँ पे डायग्राम में चेंजेस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आंसर फाइंड आउट किया, मैं डायग्राम में थोड़े 140 चेंजेस, डिवाइडेड बाय 2। हाँ, तो रेडियस मिल गया हमें 70 सेंटीमीटर,
तो रेडियस मतलब क्या होता है ना, ये एक्सियल पॉइंट होता है, ये एक्सिस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होता है, तो दैट इज व्हाट योर रेडियस। तो रेडियस उन्होंने बताया 70 सेंटीमीटर। तो अगर 70 सेंटीमीटर होता है तो वही इक्वल्स टू मीटर में अगर उसको कन्वर्ट करूं तो वो 0.7 मीटर होता है। तो अभी ये सारी कैलकुलेशन मुझे मीटर में ही कैरी आउट करनी है, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर जो है वो मीटर में ही निकालना है, मीटर स्क्वायर में ही निकालना है। क्योंकि फाइनली उन्होंने क्या पूछा है कि how many square meter of sheet are required for the same। स्क्वायर मीटर मतलब क्या है ना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इसको कहते हैं स्क्वायर मीटर। देखिए ये 1 मीटर रहेगा, ये भी 1 मीटर रहेगा, ये भी 1 मीटर रहेगा और ये भी 1 मीटर रहेगा। तो इसका एरिया, स्क्वायर मीटर का एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर का स्क्वायर होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वही तुम्हारा, उसको तुम 1 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वही तुम्हारा मतलब उतने सीट्स तुम्हें लगेंगे। मतलब अगर 1 से डिवाइड करो तो फर्क नहीं पड़ने वाला, जो फाइनल आंसर है दैट विल बी तो फाइनल आंसर होंगे। ठीक है, तो ये होता है मीटर स्क्वायर में। इसको इरेज कर दो, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं तो फॉर दैट पर्पस तो मुझे सिर्फ अभी जो डायग्राम था और जो मैंने लिखा हुआ था उसमें से सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख लेता हूँ। तो मेरा हाइट दिया है मुझे 1 मीटर और मुझे रेडियस दिया गया है 0.7 मीटर। तो हमने फाइंड आउट किए 2 चीजें और यही इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं इरेज हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 0.7 मीटर। यस। तो बाकी चीजें हैं मैं इरेज कर देता हूँ और सिर्फ ये 2 चीजों को हम कैरी करके जो फाइनल 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 आंसर है वो निकाल। तो यहाँ पे हमें टोटल एरिया कंसिडर करना पड़ेगा कि इफ रिक्वायर क्लोज सिलेंडर बोला है। क्लोज सिलेंडर मतलब बंद होगा, ऊपर से और नीचे से बंद होगा, तो ऊपर का भी पोर्शन हमें लेना है और नीचे का भी लेना है। तो उसी केस में हम क्या करते हैं, वो फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक्चुअली इट इज एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, फॉर्मूला या फॉर्मूला था टोटल का 2 पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस एच। ये था हमारा टोटल का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये 2 पाई आर प्लस एच हमारा फॉर्मूला था। अब हम इसको आगे लेके जाते हैं ये फॉर्मूला। सो 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू हम 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू पता है हमें 0.7 है, तो आर का वैल्यू हम 0.7 रखेंगे और इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस एच, आर का वैल्यू है 0.7 और एच का वैल्यू है 1। तो ये हो गया दूसरी ब्रैकेट में। तो यहाँ पे 7 है और ये 0.7 है। तो जैसे तुमने देखा था कि 0.7 कैन बी रिटन एज 7/10। 0.7 को हम 7/10 भी लिख सकते हैं। तो मैं ये 0.7 को सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए इसको 7/10 लिखता हूँ फॉर अ सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो फॉर दिस 7, ये 7 हाँ, सिंप्लीफाई करने के लिए सर, तो सिंप्लीफाई करने। 7 जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा। सो यहाँ पे बचेगा क्या, व्हाट विल बी द फाइनल इज 22/5 बचेगा, 22/5 बचेगा और ये 1 प्लस 0.7 दैट इज 1.7 बचेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो। सो 17 into 2 that is 34 and 3.4 37.4 समवेयर इसका आंसर आएगा अगर ये मल्टीप्लिकेशन करो तुम 1.7 into 22 तो 34 प्रोसेस में 34 तो 374, तो डेसिमल पॉइंट एक ही है तो 37.4 आएगा ऊपर वाला। सो विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगी, ये इक्वल्स टू के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी, ऊपर मल्टीप्लिकेशन दोनों का 37.4 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करो तो ये कितना आएगा, 5 7 35, ये कैरी 4 5 4 20 carry 4 5 8 7.48। so this should be your final answer। ये फाइनल आंसर, ये एरिया है। ठीक है, कि अगर तुम उसका एरिया फाइंड आउट करते हो तो ये तुम्हारा एरिया आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कि इतने सीट लगेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब ये तो तुमने पहले एरिया निकाला है एंड दैट एरिया को तुम डिवाइड करने वाले हो किससे, 1 मीटर स्क्वायर से। तो 7.48 डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए
दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, कि इतने सीट Okay, sir. लगने वाले हैं 1 मीटर स्क्वायर के, तुम्हें 7.48 सीट लगेंगे। समझ में आया ये? हाँ सर, मतलब समझ में आया, मतलब वो जो ब्रेकडाउन था, मतलब ये टोटल इसमें से